हाँ, क्लास सिक्स्थ हमारा जो टॉपिक चल रहा है डेसिमल, उसमें आते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल पर। और मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल को मेरे साथ करिएगा आप तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। और देखिए इसमें 4 स्टेप्स लिखे हैं आपकी बुक में, और बुक आपके पास है तो आप आराम से समझ लेंगे इसको। स्टेप 1, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। देखिए मेरे पास दो डेसिमल नंबर्स हैं, 97.65 और 52.28। लेकिन देखो इसके अंदर दो ही डेसिमल प्लेसेस हैं और इसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। अगर इसमें 3 डिजिट होते तो इसमें भी हम 3 डिजिट के लिए हम एक ज़ीरो आगे एक्सटेंड कर सकते थे, क्योंकि पॉइंट के बाद आप ज़ीरो कहीं कितने भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास ये 2 यहाँ पर डेसिमल प्लेस हैं, 2 यहाँ पर, तो इसका मतलब ये लाइक डेसिमल नंबर्स हो गए। पहले तो हमें कुल मिला के 2 नंबर्स को लाइक डेसिमल नंबर बनाना होता है। तो हमने पहला स्टेप क्या करेंगे कि लाइक डेसिमल नंबर बनाना है, लेकिन यहाँ पर हैं। फिर सब्ट्रैक्ट एग्जैक्टली इन द सेम वे एज इन होल नंबर्स। तो आपको क्या करना है, इसमें डेसिमल में ज़्यादा उसमें ना जाएं, आप केवल लाइक नंबर्स बना लें। दोनों लाइक नंबर्स हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो जिधर कम है उधर आप जीरो लगा सकते हैं। सपोज यहाँ पर होता है 657, तो यहाँ 28 के नीचे जीरो लगा देते, बस कुछ नहीं करना था, यही करना होता है बस। अब मेरे को 97.65 में से 52.28 को माइनस करना है, तो आप पॉइंट को एक बार भूल जाइए। बस एक बात ध्यान रखिए कि जहां पॉइंट लगा है उसी के सीध में नीचे आएगा, उसी तरीके से उसी लाइन में नीचे आएगा। जैसे 5 को 8 से माइनस करना है तो यहाँ से कैरी लेंगे 15, यहाँ 6 से कैरी चला जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ बचेगा 5 में से 2 गया तो 3। ठीक है, अब 7 में से 2 गया 5, 9 में से 5 गया 4। बिल्कुल सेम है जैसे कि हम नॉर्मल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट वी आर डूइंग हियर। ठीक है, हम वैसे ही कर रहे हैं ना, लेकिन बस पॉइंट जो आया है उसको ध्यान रखना कि पॉइंट जहां था उसको बिल्कुल लाइन में रखना है, ऊपर का पॉइंट नीचे का पॉइंट, और वो ही नीचे आ जाएगा सिंपली, और ये ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप कि आराम से समझ में आ गया होगा जो डेसिमल का वो है सब्ट्रैक्शन। तो इनको सम करेंगे। प्रैक्टिस जोन 8 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। प्रैक्टिस जोन 8 में सिंपली आपको इनको ऐड करना है। देखो इसके अंदर 3875 है, इसके नीचे 25.38 रख देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है 134.38, और 2 को कहाँ से रखोगे, 3 के नीचे, 3 के नीचे 2, 4 के नीचे 5 पॉइंट, 3 के नीचे 7 और 8 के नीचे 5, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें देखिए आप कि इसमें पॉइंट के बाद 3 लेटर्स है, 3 डिजिट्स हैं, तो इसमें भी 730 कर देंगे। क्या कर देंगे, 730, और उसको इस तरह से नीचे रखेंगे। अच्छा, अगर आपको डिफरेंस फाइंड करना है तो 236.01 एंड 105.269 इनको माइनस करना है, तो आप 105.269 नीचे लिखोगे और ऊपर लिखोगे 01, तो आगे एक जीरो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लगाना है और आंसर भी पॉइंट में आएगा। तो आई होप आप इतना कर लेंगे आराम से, आप इसको करके भेजेंगे मेरे पास। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। प्रैक्टिस जोन 8 आई एम लीविंग फॉर यू। अब ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, अब देखें आप मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, होल नंबर्स के साथ में। ठीक है, तो देखिए डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के साथ में, तो आप 2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 2 3 जा 6 रख दिया। आप किसी भी चाहे आप नॉर्मल नंबर से करें चाहे डेसिमल नंबर से करें, बस आप ध्यान के रखेंगे 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 रख दिया। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, दोनों में मिला के, इसमें और इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, इसमें पॉइंट है 1 डिजिट के बाद, तो बस 1 डिजिट के बाद आपने पॉइंट रखना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। अब देखें इसको देख के आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा 10, 100 और 1000। देखिए आप सपोज आपके पास नंबर है 35.789 और आप इसको क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसमें लिखा है 100 से, इससे लिखा है 100 से। 100 का मतलब होता है कि हम इस पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका पॉइंट पीछे की तरफ को खिसकेगा,
पीछे की तरफ को खिसकेगा, यानी 35.789 में 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप सिंपल मल्टीप्लाई ना करो, सीधा आप क्या करोगे, इस पॉइंट को 100 में 2 जीरोज होती हैं, तो आप 1 और 2 दो पॉइंट के बाद लगा दो। योर आंसर विल बी 3578.9, 3578.9। ठीक है, अगर आप इसे 1000 से डिवाइड करना चाहते हो तो इस पॉइंट को 9 के बाद लगा दो, 35789.0 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई में तो कभी गलतियां नहीं होंगी। आप चाहे कितने भी डिजिट वाले, कितने भी डिजिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, कितने से भी मल्टीप्लाई करोगे, आप नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लो, इस पॉइंट को उतने नंबर ऑफ जीरोस, जैसे सपोज आप इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी नंबर में 10,000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10,000 में 4 जीरोज होते हैं, लेकिन आपके पास तो नंबर 3 है, इसके बाद पॉइंट लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, आपके पास, आपको तो पॉइंट 4 के बाद लगाना है, तो यहाँ एक जीरो लगा के उसके आगे पॉइंट लगा के फिर जीरो लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 357890.0। ठीक है, तो बस इतना समझ लो कि लेफ्ट साइड को आपको एक्सटेंड करना है, डेसिमल को आगे खिसकाना है। अगर आप इसे 10, 100, 1000 मल्टीप्लाई इनसे कर रहे हो, 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बस जितने जीरोज हैं उतने पॉइंट इसको आगे बढ़ा दो और आपको रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब अगर मेरे पास एक और सवाल आता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, तो एक मल्टीप्लिकेशन एक डेसिमल नंबर का दूसरे के साथ करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको, इसमें ये करना है आपको, देखिए आपको 5.162 को 6.12 से मल्टीप्लाई करना है। आप दोनों पॉइंट भूल जाइए, आप दोनों पॉइंट भूल जाइए, 5162 लिखिए, उसको 612 से मल्टीप्लाई कर डालिए। आपने मल्टीप्लाई कर लिया सिंपली जिस तरह से करते थे और उनको ऐड करने के बाद फाइनली आंसर निकाल लिया, क्योंकि आप इस तरह के मल्टीप्लाई कर चुके हैं पहले क्लासेस में। अब आपने देखना है यहाँ पर कि पॉइंट, दोनों पॉइंट जहाँ जहाँ पॉइंट लगा, पॉइंट से पहले यहाँ कितने 3 नंबर हैं और ये पॉइंट से पहले 2 नंबर्स हैं, 5 और 2 कितना हो गया 8, यानी यहाँ पर पॉइंट से पहले 3 नंबर्स हैं, यहाँ पॉइंट से पहले 2 नंबर्स हैं, तो ये कितने हो गए 5। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, तो योर रिक्वायर्ड आंसर विल बी 31.59144। तो आप देखें जरा, यहाँ पर आंसर लिखा है 31.59144। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जब आप दो डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई सिंपली कर लीजिए, जैसे सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आप वैसे ही इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद में आप जिस नंबर से जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों के अंदर ही केवल आप ये देखिए कि डेसिमल के बाद नंबर्स कितने हैं। सपोज पहले वाले में 3 हैं और दूसरे वाले में 2 हैं, तो आपका जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आया है तो उसमें बैक साइड से आप काउंट करना शुरू करेंगे और आप 5 काउंट करने के बाद पॉइंट लगा देंगे और वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है पॉइंट लगाना। ठीक है, तो अब आप इसके बेसिस पर प्रैक्टिस जोन 9 करेंगे, और प्रैक्टिस जोन 9 में बस केवल आपको ये पॉइंट शिफ्ट करने हैं और इतना सा काम करना है बस। और इसको अगर नहीं कर पाएँ, आपको अगर वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को ज़रूर इन्फॉर्म करें, मगर उसके साथ साथ आपको ये वर्क भी करना है। प्रैक्टिस जोन 8 और प्रैक्टिस जोन 9 आपको करनी है। प्रैक्टिस जोन 8 और प्रैक्टिस जोन 9 के सॉल्यूशन आपको भेजने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो उस केस में आपको अपनी प्रॉब्लम भेजनी है। ठीक है, और आपको अपना होम असाइनमेंट डेली भेजना है, क्योंकि अगर आपको 10 और 10 20 मार्क्स अगर चाहिए अपने उससे, तो वो तभी मिलेंगे जब आप प्रॉपर डिसिप्लिन्ड होंगे, जब आप प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेंगे, जब आप प्रॉपर अपना होमवर्क वगैरह भेजेंगे। और अगर ऐसा करोगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, तो अब आप फटाफट करना शुरू कर दीजिए और मुझे ये शाम तक सेंड करिए।